हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुदारा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट एजू पर। हम यहां पे आपके लिए लेके आते हैं सभी जितने भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, उनके अपडेट्स लेकर। तो हमारे साथ बने रहिए सभी एग्ज़ाम्स की अपडेट लेने के लिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो आज हम बात करेंगे फीमेल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ एनालाइज के बारे में। 2020 में क्या कट ऑफ रह सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आंसर की आ चुकी है, तो उसके आधार पर हम बात कर सकते हैं कि एक्चुअली में क्या कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनके एग्जाम्स के बारे में, उनके जो मार्क्स हैं उनके बारे में हमें पता चल चुका है। तो उसके आधार पर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। साथ ही हम यहाँ पे बात करेंगे प्रीवियस ईयर जितने भी कट ऑफ रही है 2012 से लेकर 2019 के बीच में, उनको उनके ऊपर भी हम एक नज़र डालेंगे कि क्या क्या कट ऑफ पहले रह चुकी है। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं कि दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो इस पूरी वीडियो को हमारे साथ देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने 5,846 पदों पर भर्ती निकाली थी, जिसमें से 3,902 पद पुरुष वर्ग के लिए और 1,944 पद महिला वर्ग के लिए थे। जिसके लिए जो परीक्षा थी वो 27 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच में हुई थी। हम बात कर रहे हैं कट ऑफ के बारे में, तो हमारे लिए जानना भी जरूरी है कि कट ऑफ होती क्या है। तो कट ऑफ एक मिनिमम नंबर होता है जिसको स्कोर करने वाला कैंडिडेट जो है वो नेक्स्ट लेवल के लिए सेलेक्ट होता है, वो उस एग्जाम के नेक्स्ट लेवल में चला जाता है। तो देखते हैं कि कट ऑफ के कुछ फैक्टर्स के हिसाब से निर्धारित की जाती है, जिसमें से जो पहला फैक्टर जो है इसमें काम करता है वो होता है दी लेवल ऑफ एग्जाम, कि एग्जाम में आप किस लेवल का एग्जाम दे रहे हो। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है इसके अंदर, जो इसमें सबसे पहले काम करता है। दूसरा जो फैक्टर इसमें काम करता है वो काम करता है कि कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पे बहुत बड़ा जो एक फैक्टर है कि कितने जो कैंडिडेट्स हैं जो इसके लिए अप्लाई किया हुआ है। और जो तीसरा जो फैक्टर इसमें सबसे जो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि कितने पदों पर ये वैकेंसी निकली है, नंबर ऑफ वैकेंसी की कितने पदों के लिए। तो यहाँ पे अगर हम फीमेल कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फीमेल की जो कट ऑफ के बारे में, तो ये 1944 जो पद थे उनके लिए कट ऑफ निकाली जाएगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि 2012 के अंदर क्या कट ऑफ यहाँ पे रही थी। तो 2012 के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे कि जनरल की जो कट ऑफ थी वो 64 थी, ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो थी 59 की, एससी की जो कट ऑफ थी वो 53 की थी, और एसटी की जो कट ऑफ थी वो 55 की थी। 2012 के अंदर ये कट ऑफ जो रही थी निकाली गई थी महिला पुलिस के लिए। और यहाँ पे हम 2015 की बात करें तो 2015 के अंदर जो जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ रही थी वो 70 रही थी, ओबीसी की जो कट ऑफ रही थी वो 65 रही थी, और एससी की जो कट ऑफ रही थी वो 62 रही थी, और एसटी की जो कट ऑफ थी वो रही थी 55। 2016 के अंदर जो कट ऑफ रही थी वो जनरल के लिए रही थी 66, ओबीसी के लिए कट ऑफ रही थी 62, और एससी के लिए जो कट ऑफ रही थी वो थी 56, और एसटी की जो कट ऑफ रही थी वो 61 रही थी 2016 के अंदर। 2017 के अंदर जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 73 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए जो कट ऑफ रही थी वो 69 रही थी, और एससी के लिए जो कट ऑफ रही थी वो 64 रही थी, और एसटी के लिए जो कट ऑफ रही थी 2017 के अंदर वो रही थी 57। 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 के अंदर आप देख सकते हो कि जो जनरल की कट ऑफ रही थी वो 66 की रही थी, ओबीसी की जो कट ऑफ रही थी वो 62 की रही थी, एससी के लिए जो कट ऑफ रही थी वो 56 की रही थी, और एसटी के लिए जो कट ऑफ रही थी वो 61 की रही थी 2018 के अंदर। अब जो लास्ट जो कट ऑफ निकाली गई थी 2019 के अंदर, उसकी कट ऑफ के बारे में बात करें तो वो जनरल के लिए कट ऑफ रही थी 68 की, ओबीसी के लिए 64 रही थी, एससी के लिए वो कट ऑफ रही थी 58, और एसटी के लिए जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 62 2019 के अंदर ये कट ऑफ। तो अब तक हम 2012 से लेकर 2019 की कट ऑफ देख चुके हैं कि क्या क्या कट ऑफ रही थी।
तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम कट ऑफ इन पिछले सालों में क्या क्या रही थी। तो यहाँ पे जो जनरल के लिए मिनिमम कट ऑफ रही थी वो 64 जो कि 2012 के अंदर, और जो हाईएस्ट कट ऑफ रही थी वो रही थी 73 2017 के अंदर। और ओबीसी के अंदर जो मिनिमम कट ऑफ रही थी वो रही थी 59 की 2012 के अंदर, और 69 की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 2017 के अंदर। मैक्सिमम कट ऑफ 69 रही है अभी तक ओबीसी के लिए, जो कि 2017 के अंदर रही थी। एससी के लिए जो मैक्सिमम कट ऑफ रही थी वो थी 53 की 2012 के अंदर, और 64 हाईएस्ट कट ऑफ रही है 2017 के अंदर। एसटी के लिए बात करें तो एसटी के अंदर सबसे मिनिमम कट ऑफ 55 की रही है 2012 के अंदर, और जो सबसे मैक्सिमम कट ऑफ रही है वो 62 की रही है, वो जो रही थी 2019 के अंदर। तो ये है 2012 से लेके 2019 के बीच में सबसे हाईएस्ट और सबसे मिनिमम कट ऑफ के बारे में हमने देख लिया है कि अब तक की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ क्या रही है। तो यहाँ पे आप 73, 69, 64 और 62 है यहाँ पे सभी कैटेगरीज की मैक्सिमम कट ऑफ जो है। अब हम बात करते हैं कि अप्रोक्सीमेटली क्या कट ऑफ रह सकती है 2020 के अंदर। तो हम जानते हैं कि आंसर की तो आ चुकी है, तो उसी के आधार पर हमने ये एक अप्रोक्सीमेट कट ऑफ निकाली है कि इसके आधार पर क्या क्या कट ऑफ रह सकती है। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जनरल के अंदर जो हमारे हिसाब से जो हमने ये तो जितना निर्णय निकाला है आंसर की के आधार पर, और जो पिछले ईयर के जो कट ऑफ रही है उसके आधार पर, तो 73 मिनिमम कट ऑफ रह सकती है जनरल के लिए, और जो मैक्सिमम कट ऑफ रह सकती है वो है 78 की कट ऑफ है वो मैक्सिमम रह सकती है। मैक्सिमम कट ऑफ जो है वो 78 रह सकती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 78 से ऊपर स्कोर कर रहा है, जिसने भी आंसर की मिलाई है, वो जानता है कि उसकी कितनी कट ऑफ मतलब कितना स्कोर वो करेगा। तो अगर वो 78 या इससे ऊपर अगर स्कोर कर रहा है तो वो नेक्स्ट लेवल के लिए ऑलमोस्ट सेलेक्ट है और वो उसकी तैयारी कर सकता है। यहाँ पे ओबीसी की बात करें तो हमारे हिसाब से जो मिनिमम कट ऑफ जो रह सकती है वो 70 की है, और जो मैक्सिमम कट ऑफ जो जा सकती है वो 74 जा सकती है। अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे 74 के ऊपर अगर स्कोर कर रहा है, 74 या 74 के ऊपर स्कोर कर रहा है, तो उसके लिए नेक्स्ट लेवल अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर कोई उसका कैंडिडेट यहाँ पे ओबीसी के अंदर 70 से कम स्कोर कर रहा है तो उसके लिए थोड़ी मुसीबतें बढ़ सकती है, हो सकता है कि उसका सिलेक्शन ना हो। और एससी के अंदर हम देख सकते हैं कि सबसे मिनिमम जो कट ऑफ हमारे हिसाब से जो रहने वाली है वो 66, और मैक्सिमम जो कट ऑफ है वो 69 रह सकती है एससी के लिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अगर 69 या 69 के ऊपर अगर स्कोर कर रहा है अपने एग्जाम के अंदर, तो वो नेक्स्ट लेवल के लिए एलिजिबल होगा। और यहाँ पे एसटी की बात करें तो हमारे हिसाब से जो मिनिमम कट ऑफ वो 60 और मैक्सिमम जो कट ऑफ है वो 65 रह सकती है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 65 अगर स्कोर कर रहा है तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि वो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल को अचीव करने के लिए या फिर नेक्स्ट लेवल के लिए वो तैयारी पे अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकता है। तो इसी तरह से दिल्ली पुलिस और अन्य एग्जाम्स की और अपडेट्स लेने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम अपनी वीडियो के थ्रू आपको जो अपडेट्स देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर कीजिए। इसी के साथ हमारे जो सोशल मीडिया हैंडलिंग्स हैं उनको भी आप आपका प्यार दीजिए। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। सभी को नमस्कार और जय हिंद।